उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है सम मेजरमेंट्स। ये स्टार्ट करते हैं एक एक्टिविटी के साथ। तो एक्टिविटी में क्या है, वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन। आपने ग्रुप में ये एक्टिविटी करनी है और वन बाय वन करनी है। एंड यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। अब आपका यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने फुट को यूज़ करना है एज अ लेंथ को मेजर करने के लिए। आई हैव मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम की लेंथ और विड्थ को, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को मेजर करने के लिए आपने अपने फुट को यूज़ करना है। देन इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दीज यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन टू बी मेजर्ड एज इट इज़ स्मॉलर देन योर फुट। अब जब आप मेजर कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप क्या देखते हैं कि कुछ प्लेसेस ऐसे बच जाते हैं, कुछ पार्ट कुछ स्पेस इतना बच जाता है जो कि आपके जो फुट की लेंथ है उससे छोटा रह जाता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। अब क्या करेंगे, आप एक स्ट्रिंग को लेना है, आपने यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ योर फुट। तो आपने अपने फुट की लेंथ को नापने के लिए आप आपने स्ट्रिंग यूज़ करना है, जैसे कि आपने पहले किया था, और उसको आपने टेबल 7.1 में फिल करना है। अब टेबल 7.1 में करेंगे तो ये आपने अपनी क्लासरूम के साथ एक्टिविटी करनी है, ठीक है। कितनी आपके क्लासरूम की लेंथ है, कितनी आपकी विड्थ है, क्योंकि अलग अलग क्लासरूम है, अलग अलग लेंथ होगी, अलग अलग विड्थ होगी, ठीक है। अब एक्टिविटी 2 में करते हैं। एक्टिविटी 2 में क्या बोला इन्होंने, वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज़ योर हैंड स्पैन। अब पहले एक्टिविटी में क्या बोला था, आपने फुट को यूज़ करना है। अब यहाँ पर आपने हैंड स्पैन को यूज़ करना है। हैंड स्पैन क्या है कि अंगूठे, जब हम अपने हाथ को फैलाते हैं तो आपके अंगूठे से लेकर आपकी जो लास्ट वाली फिंगर है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम हैंड स्पैन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हैंड स्पैन है वो उसको हम एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ द टेबल और डेस्क इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो डेस्क है उसकी लेंथ या विड्थ को मेजर करने के लिए हम हैंड स्पैन को एज अ यूनिट लेते हैं और उसकी लेंथ या विड्थ है उसको हम नापते हैं। देन हेयर टू यू मे फाइंड दैट यू नीड स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू योर हैंड स्पैन एंड देन फ्रैक्शंस ऑफ दिस स्ट्रिंग लेंथ टू मेक द मेजरमेंट। अब यहाँ पे भी कुछ स्पेस बच जाता है अगर आप अपने हैंड स्पैन को यूज़ करते हैं, तो वो जो आपके जो हैंड स्पैन से कम की जो लेंथ बची है टेबल को नापने में, तो उसको आप कैसे नापेंगे कि अपना जो हैंड स्पैन है, हैंड स्पैन के इक्वल आपने एक स्ट्रिंग की लेंथ लेनी है, एक धागे की लेंथ इतनी लेनी है जितने की आपका हैंड स्पैन की लेंथ है, और उसको आपने फोल्ड करके जो लेंथ की बची टेबल है उसको आपने मेजर करना है। देन उसको आपने एज अ फ्रैक्शन ऐड कर देना है। देन रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन, उसके बाद सारी ऑब्जर्वेशन आपने रिकॉर्ड करनी है। वी सी दैट द मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ टू अननोन क्वांटिटी। अब हम क्या देखते हैं कि जो मेजरमेंट क्या है, दो अननोन क्वांटिटी के बीच में मेजरमेंट को जो मेजरमेंट है उसी को हम, तो मेजरमेंट क्या है, टू अननोन क्वांटिटीज़ के बीच में जो कंपैरिजन है उसी को हम मेजरमेंट कहेंगे, ठीक है। विद सम नोन क्वांटिटीज़, कुछ नॉन क्वांटिटीज़ हैं और कुछ अननोन क्वांटिटीज़ हैं, उनके बीच में जो कंपैरिजन होगा उसी को हम मेजरमेंट कहेंगे। एंड दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो उसी जो फिक्स क्वांटिटी है आपकी उसको हम यूनिट कहेंगे। द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। अब जो आपका मेजरमेंट है उस मेजरमेंट का जो रिजल्ट आया आपका वो 2 पार्ट में आया है। तो 1 पार्ट आपका नंबर है और सेकंड आपका जो दूसरा पार्ट है वो आपकी यूनिट आ जाता है, ठीक है। अब जैसे कोई भी जो डिस्टेंस है, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम आपने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब जो 2 है वो तो आपका नंबर आ गया। अब जो किलोमीटर है, किलोमीटर आपका यूनिट आ जाता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, किलोमीटर में किया है या मीटर में किया है, तो मीटर आपकी छोटी यूनिट होगी। तो किलोमीटर में आपका डिस्टेंस आ गया कितना, 2 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया है, तो उसमें 2 क्या आपका नंबर है और जो यूनिट है वो क्या है आपकी किलोमीटर है, ठीक है। देन फॉर एग्जाम्पल इन एन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट। अब आपने एक्टिविटी 1 में क्या किया था, आपने फुट लेंथ यूज़ करके आपने रूम की लेंथ को मेजर किया था। तो आपके जो लेंथ उस रूम की आई थी वो कितनी आई थी, 12 लेंथ ऑफ योर फुट आई थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो 12 है वो 12 क्या है, नंबर है, और जो फुट लेंथ है वो आपकी यूनिट है, उसको आपने ऐसा यूनिट लिया है। तो यहाँ पर जो 12 है वो नंबर आ जाता है आपका, ठीक है, और जो फुट लेंथ है वो आपकी यूनिट आ जाती है,
ठीक है। देन इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट, तो जो फुट लेंथ है उसको आपने मेजर करने के लिए, नापने के लिए ऐसा यूनिट लिया है। अब उसके बाद क्या है, नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इन टेबल 7.1 एंड 2। आर ऑल द मेजरमेंट्स फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल। क्या आपने जो रूम की लेंथ और विड्थ को नापने के लिए जो आपने फुट लेंथ को एज अ यूनिट लिया था, तो क्या सबकी जो मेजरमेंट आई है वो इक्वल आई है? नहीं, यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो सबकी अलग अलग आएगी, क्योंकि किसी का पैर लंबा है, किसी का पैर छोटा है। ठीक है। जब हम शॉप पे जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि मुझे 5 नंबर का जूता चाहिए, या 4 नंबर का चाहिए, या 6 नंबर का चाहिए, या 8 नंबर का चाहिए। तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो आपके फुट की लेंथ पे डिपेंड करता है कि आपको शूज़ किस लेंथ के आते हैं, किस साइज़ के आते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से आपका जो सबकी मेजरमेंट भी अलग आएगी। देन आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल। यहाँ पर भी इक्वल नहीं होगी, क्योंकि सबका जो हैंड स्पैन है, किसी का हाथ छोटा है, किसी का हाथ बड़ा है। ठीक है। Perhaps the result could be different as the length of your handspan and that of your friend may not be the same। यही सेम आ गई ना बात, कि आपका और आपके जो फ्रेंड का हैंड स्पैन है उसकी लेंथ में भी सेम ना हो, तो आपका जो रिजल्ट है वो सबका अलग अलग आएगा। किसी का जो हैंड स्पैन है वो कितने नंबर का छोटा है, किसी का बड़ा है। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट। ये भी सेम है आपका, कि सबका जो फुट लेंथ है वो सबकी अलग अलग होगी, तो यहाँ पर भी सबका रिजल्ट वेरी करेगा, तो यहाँ पर रिजल्ट सेम नहीं आएगा। देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पैन और लेंथ ऑफ द फुट एज अ यूनिट ऑफ द अदर्स, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your handspan or foot। जब तक आपके हैंडस्पैन की लेंथ और फुट की लेंथ का नहीं पता होगा, तब तक आप उस जो डिस्टेंस आपने मेज़र किया है उसकी एग्जैक्ट या एक्चुअल लेंथ को आप नहीं बता सकते, उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि उसको हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट मानना पड़ेगा कि किस स्टूडेंट की आपने हैंडस्पैन लेंथ को लिया है और किस स्टूडेंट की आपने फुट लेंथ को लिया है। क्योंकि यहाँ पर हर किसी के फुट की लेंथ अलग अलग होगी और हर किसी के जो हैंड स्पैन की लेंथ है वो अलग अलग होगी, तो उसको हमने एज अ यूनिट लेना है, एज अ स्टैंडर्ड लेंथ लेना है। एक स्टूडेंट की आपने हैंड स्पैन की लेंथ लेनी है और एक स्टूडेंट की आपने फुट लेंथ लेनी है, और उसी को आपने स्टैंडर्ड मानना है, जिससे कि आपको एक्चुअल लेंथ का पता लग सके। ठीक है। Then we see therefore that some standard units of measurement are needed that do not change from person to person। अब हमें ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में हमें जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो।